सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी जबरदस्त तेजी का रुझान रहा। 442 पॉइंट्स का आज इंडेक्स में इजाफा हुआ, जिसके बाद इंडेक्स 70,700 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह पर आज ट्रेड करता रहा। और जो इब्तिदाई 9 माह इस रवा माली साल के, उसके स्टॉक मार्केट के मालियाती नताइज भी जारी हुए, जो बड़े हौसला अफजा हैं। और गुज़िश्ता सालों के निस्बत इन 9 माह में 3 गुना ज़्यादा मुनाफा देखने में आया है। इस पूरी सूरत हाल पर एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, फिर वापस आएंगे। एहसन मेहंदी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, MD एंड CEO आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। तो ये तमाम इंडिकेटर्स बड़े हौसला अफजा हैं और अच्छी बात यह है कि इंडेक्स भी मुसलसल ऊपर जा रहा है। 70,000 की सतह से ऊपर ये गुज़िश्ता कुछ दिनों से और इस पूरे हफ्ते ट्रेड करता रहा है। अभी आगे कहाँ तक जा सकता है? IMF के साथ जो पाकिस्तान को अगली इंस्टॉलमेंट मिलनी है, एक बड़े प्रोग्राम में पाकिस्तान IMF के जा रहा है, सऊदी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है, ये सारी चीज़ें मिलकर इस इंडेक्स पर कितना इंपैक्ट क्रिएट करेंगी और आगे कितनी पॉजिटिविटी हम मार्केट में देखेंगे। एहसन मेहंदी साहब से हम गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया एहसन मेहंदी साहब प्रोग्राम के लिए। आपने मतलब ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इस वक्त तो हमें अच्छे खासे स्टेबल नजर आ रहे हैं। मार्केट 70,000 को क्रॉस कर चुकी है और उससे ऊपर स्टे भी कर रही है। आगे आपको स्टेबिलिटी नजर आ रही है मार्केट में? देखिए, बिल्कुल ये जिस तरह से IMF की स्टेटमेंट्स आ रही हैं को लेके, और ये जो कॉम्प्रिहेंसिवली हमने इस प्रोग्राम की जो रिव्यू था, जो फाइनल रिव्यू था, उसको हमने जो है वो IMF की जो इंडिकेशंस हैं वो यही हैं कि दे आर सेटिस्फाइड विद ऑल द परफॉर्मेंस, और वो गोइंग फॉरवर्ड जी जो है वो अपने बोर्ड की तरफ लेकर जाएंगे नेक्स्ट मंथ, प्रॉब्ली $1.1 बिलियन। एहसन आपको रिकनेक्ट हम करते हैं ताकि आपकी आवाज़ सही तौर पर नाज़रीन तक पहुंच सके। एहसन मेहंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मार्केट की पॉजिटिविटी पर गुफ्तगू कर रहे हैं। और मार्केट अभी 70,000 के इंडेक्स को क्रॉस कर चुकी है। एक मौका ऐसा आया था कि 71,000 को भी गुज़िश्ता 2 रोज़ में मार्केट ने टच किया था, लेकिन फिर वो सतह बरकरार नहीं रह सकी। लेकिन जो तमाम ट्रेड एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये जो टारगेट है वो भी हासिल हो जाएगा। जी एहसन साहब, अपना नुक्ता भी आप मुकम्मल कर लीजिएगा और आगे फिर जो पॉजिटिविटी है मार्केट की, वो इस इंडेक्स को कहाँ तक लेकर जा सकती है? जी, ये तो अब इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये रिकॉर्ड हाइज, और यानी कि ये जो उसको क्रॉस किया हुआ है 71,000 के करीब मार्केट पहुंच रही है। और आई थिंक इसकी वजह यही है कि IMF जो है मुतमईन है। परफॉर्मेंस जो इंडिकेटर्स थे वो हमने पुर किए हैं। अभी आगे जाकर $1.1 बिलियन की जो ट्रांच हमें नेक्स्ट मंथ मिलेगी, अर्ली नेक्स्ट मंथ, उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि सऊदी जो वफ्द आया था उसकी भी जो कुछ कमिटमेंट्स हैं वो भी सामने आएंगी, जिसमें रिकोडेक के $1.2 बिलियन के कमिटमेंट्स हैं। आई थिंक के मोस्ट प्रॉब्ली सऊदी इन्वेस्टमेंट भी है और फिर IMF भी है, तो रुपी भी जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है, जिससे कैपिटल मार्केट काफी ज्यादा सपोर्ट है। और ऐसे साहब, ये मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट का वॉल्यूम है इस वक्त, वो इस वक्त जो पॉजिटिविटी है उसको देखते हुए क्या अभी मौजूदा दौर में वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, या आने वाले दिनों में उसमें कुछ इजाफा हो सकता है? देखिए, इंडेक्स अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट आ रही है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमने देखा कि $80 मिलियन तक जो है जुलाई से अप्रैल के माह तक जो है वो हमें नजर आई। और आई थिंक ये चीज इंडिकेट कर रही है कि आगे जो है कुछ माह के अंदर $10-12 मिलियन पर मंथ अगर ये आते रहे तो मार्केट के अंदर यूजुअली 4 से 5 बिलियन जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हर मंथ आती है, जिससे मार्केट जो है रिकवर करती है। तो जाहिर है इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ती है तो वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, इन्वेस्टर्स भी बढ़ते हैं, तो ये सारी जो है वो एक टिकल डाउन इफेक्ट जो है उसका फिर इकोनॉमी पर भी आता है। इकोनॉमिक फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो आई थिंक ये ओवरऑल पर्सपेक्टिव बहुत मुस्बत जो है इस वक्त नजर आ रहा है। और फाइनेंस मिनिस्टर हमारे इस वक्त ज़ाहिर है अमेरिका में, उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई हैं। उन मुलाकातों में जो पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम है वो उसकी हिमायत भी हासिल करने में पाकिस्तान अमेरिका से कामयाब रहा। तो उन खबरों का भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट पर क्रिएट हुआ है कि सब कुछ स्मूथली चल रहा है। IMF की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट और फिर जो अगला बड़ा प्रोग्राम है IMF का, वो बड़ा ईजिली पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं ये मार्केट पर अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये अगर आप देखें तो इसका पर्सपेक्टिव जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर भी आता है, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्पेशली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्टअप होते हैं, रुपी रिकवर हुआ, $3 बिलियन जो है रेमिटेंसेज आई। फिर उसके साथ हम देखें तो $1 बिलियन का जो है करंट अकाउंट डेफिसिट, जो कि काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें। तो ये सारा जो डेटा है, इंडिकेशन यही है कि इकोनॉमिक फंडामेंटल्स भी इंप्रूव हो रहे हैं, इसके साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रही है और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ओवरऑल जो बढ़ता है उसका इम्पैक्ट कैपिटल मार्केट पे आ रहा है। तो ये जो सक्सेसफुल मीटिंग्स हैं, यानी कि सक्सेसफुल रिव्यू भी है, ये सारी चीजें जो है वो इंडिकेशन जो है इसमें यही होती है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का डायरेक्शन मार्केट्स पर आता है। और फिर उसके बाद जाहिर है इसमें इकोनॉमिक फंडामेंटल्स और इंप्रूव होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में आती है और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ नंबर्स जो हैं वो बेहतर होते हैं, जो अब
2% पर होंगे, बट आने वाले वक्तों में 4 से 5% तक इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है FY25 में भी नजर आ रहा है। और ऐसे साहब अब ये सब कुछ जो ये सारी पॉजिटिविटी हमें नजर आ रही है, ये इंटरेस्ट रेट में कमी के बगैर ही अभी नजर आ रही है। अगर उसमें भी कुछ कमी हो जाती है और ये गवर्नमेंट थोड़ा सा उसमें भी एक इनिशिएटिव ले, एक फैसला करे, तो उसके कितने बेहतर असरात फिर मुरतब हो सकते हैं? इंटरेस्ट रेट अगर कम होता तो ये मार्केट और ज्यादा ग्रो कर जाती? जी बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली इन्फ्लेशन रेट तो 24.8% प्रेडिक्ट किया है IMF ने, लेकिन हमारा जो एक्चुअल इन्फ्लेशन है वो 20.7% आ गया, यानी कि रियल इंटरेस्ट रेट इस वक्त तकरीबन 1.3% है। तो जाहिर है आने वाली पॉलिसी रेट जो है उसके अंदर कमी होगी। जैसे इन्फ्लेशन नंबर जो है 17% तक एक्सपेक्टेड है कि ये अप्रैल के नजर आएंगे और फिर उसके बाद और इन्फ्लेशन कम होगी। तो जैसे ही हमारी प्रैक्टिकली इन्फ्लेशन को हम कम करेंगे, ऐसी पॉलिसी रेट के अंदर जो है कमी होगी। जैसे पॉलिसी रेट के अंदर कमी होगी वैसे कैपिटल मार्केट आउट परफॉर्म करेंगी और बिजनेस प्रॉस्पर करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन मेहनती साहब, MD एंड CEO आरिफ हबीब कमोडिटीज़ हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि मार्केट में मजीद ग्रो करेगी और पाकिस्तान के कुछ मंसूबे भी ग्रो कर रहे हैं। रेकोडिक का मंसूबा खासतौर पर, जिसमें सऊदी अरब अब इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो चुका है। ये $1 अरब की मुमकिन तौर पर इन्वेस्टमेंट होगी। 10 से 30% शेयर सऊदी अरब इस प्रोजेक्ट के खरीदना चाहता है। ये सब कुछ कब तक मुमकिन हो सकेगा और कितना स्मूथली ये प्रोजेक्ट शुरू हो सकेगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। उमर हयात खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिपोर्टर हैं बोल न्यूज़ इस्लामाबाद के। बहुत शुक्रिया उमर आपके टाइम का। ये बताइएगा कि अब ये जो रेकोडेक मंसूबे पर सरमायाकारी का मामला है, ये कब तक स्मूथली सारा डन हो जाएगा? ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है कि सऊदी अरब 10 से 30% के शेयर्स खरीदना चाहता है, तो ये इसको 1-2 माह में हम क्या इस प्रोजेक्ट को शुरू होता देख सकेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया अरबाब। सबसे पहले तो इस ख़ास तौर पर इस मंसूबे के हवाले से ये $1 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में रेकोडिक के मंसूबे में सऊदी अरब की, इसमें बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और ये बड़ी अहम पेशरफ्त SIFC के प्लेटफॉर्म से हुई है। और ये हम देख रहे हैं कि इस वक्त इस माहिदे के हवाले से SIFC जो है उस माहिदे की नोक पलक जो है वो संवार रही है और बाकायदा तौर पर फिजिबल बनाना इस माहिदे को, इस पर काम किया जा रहा है और विद इन मंथ जो है ये मेच्योर हो जाएगा माहिदा और उस हवाले से देखा जाए तो इस माहिदे पर दस्तखत भी होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो सऊदी अरब के विज़िट पर जाएंगे और दोबारा, और वहाँ पर मुमकिन यही है कि वहाँ इस माहिदे को हतमी शक्ल दी जाए और फिर या वहाँ दस्तखत हों या फिर पाकिस्तान में इस हवाले से दस्तखत की तकरीब हो। और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, ख़ास तौर पर कि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जो कि $1 बिलियन की है वो आ रही है थ्रू द SIFC। इसमें यकीनी तौर पर SIFC का बड़ा अहम किरदार है, रोल है। और इसी तरह अगर देखा जाए तो मज़ीद जो मंसूबे हैं, ख़ास तौर पर जब सऊदी डेलीगेशन विज़िट पे आया तो वो मंसूबे भी पेश किए गए, जिनमें कई ऐसे इदारे हैं जिनकी प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात हो रही थी, तो वो प्राइवेटाइजेशन के लिए भी पेश किए गए। अब जो आपने शेयर्स की बात की है, सऊदी अरब जो शेयर्स ले रहा है रेकोडिक में, ये यकीनी तौर पर 10 से 30% है और मुमकिन ये है कि आने वाले जो दिन हैं उसमें मज़ीद इसमें बेहतरी भी आ सकती है और जो शेयर्स हैं उनकी जो परसेंटेज है वो बढ़ भी सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो दीगर शोबों में, यानी आपका टूरिज़म है और इसके साथ साथ आपका IT है, इसमें भी, और ख़ास तौर पर जो मिनरल्स है इसमें भी सऊदी अरब जो है वो इन्वेस्टमेंट करने का ख्वाह है। अब असल मसला ये है कि पाकिस्तान तो IMF के पास भी जाता है, वर्ल्ड बैंक के पास भी जाता है, दोस्त ममालिक के पास भी जाता है, पेरिस क्लब के पास भी जाता है, G20 के पास भी जाता है कि हमें कर्ज दें। अब मसला ये है कि कर्ज लेने से मसला हल नहीं होता जब तक पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर सरमायाकारी नहीं आती, उस वक्त तक मामलात जो है, या ख़ास तौर पर हम देखें कि हमारी ना तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, ना हमारा जो रेमिटेंसेस हैं वो भी हम देखेंगे वो भी उसी तरह ही रहेंगी। लेकिन जब आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, आपके मुल्क के अंदर रोज़गार के मौके होंगे, तो डेफिनेटली आपके मुल्क के अंदर खुशहाली आएगी और वो खुशहाली आपको नज़र भी आएगी। और ये चीन का ये मॉडल था बेसिकली कि चीन के जो डिंग शाओपिंग चीन के सदर रहे हैं, उन्होंने ये मॉडल अपनाया था कि चीन के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट लाई जाए और इन्वेस्टमेंट के ज़रिए चीनी अवाम को खुशहाल किया जाए। अब हम देख रहे हैं कि IMF का हमारा जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट माहिदा है वो तो मुकम्मल हो गया, लेकिन उसके बाद हम एक और माहिदे की तरफ जा रहे हैं और उसमें भी हम 2 दरख्वास्तें लेके जा रहे हैं कि एक तो हमें आप एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का प्रोग्राम दे दें और फिर उसके साथ साथ जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग है
के हवाले से भी हमारे जो SDRs हैं, हमारा जो SDRs का कोटा है वो भी हमें फराहम किया जाए। ठीक है उमर, ये जो बहरहाल जो कुछ का भी जो प्रोग्राम है वो एक कर्ज की है, रकम लेकिन है। ये जो सऊदी सरमायाकारी वाला मामला है, क्या उससे पहले एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी खलीज ताउन काउंसिल के साथ पाकिस्तान को करना पड़ेगा? और क्या वो कोई टेक्निकल एग्रीमेंट होगा या वो जस्ट फॉर्मेलिटी होगी, वो आसानी के साथ हो जाएगा? यानी कोई हर्डल्स तो नहीं है इस प्रोजेक्ट के दरमियान जो रेकोडिक का मंसूबा है? अभी तक तो कोई हर्डल्स नहीं है, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से या प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो होते हैं वो बेसिकली एक मुआहदा होता है कि जिसके तहत आपकी एक या दो तरफा तिजारत है, या इसके साथ साथ अगर हम कहते हैं कोई ट्रांजिट ट्रेड हम करना चाहते हैं तो उसमें भी। लेकिन यह है कि आपको ज़रूरी है कि आपका उस ममालिक के साथ जो तिजारती ताल्लुक है, जो ट्रेड रिलेशन है वो कैसा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खलीजी ममालिक के साथ जो ट्रेड रिलेशन है। अभी एक ब्रेक लेंगे, प्रोग्राम में वापस आएंगे, मजीद स्टोरीज आपसे शेयर करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और मशरक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल के पेश नज़र आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में इजाफा हुआ है, और उसी तनासब से पाकिस्तान में भी जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उसकी कीमत में हर 15 रोज़ के बाद इजाफा किया जाता है, जिससे अब सनतकारों को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनका कहना है कि इससे एक्सपोर्ट्स मुतासर हो रही हैं, उनकी जो पैदावारी लागत है वो बढ़ जाती है, बेरोज़गारी में इससे इजाफा हो सकता है, सनतकारों को अपनी सनत चलाना मुश्किल हो चुका है, और फिर ज़ाहिर है कि लोगों को निकालने तक बात आ जाती है। बेरोज़गारी का जो परसेंटेज है वो पिछले कुछ जो अदवार गुजरे हैं, जो पिछले कुछ माह या साल गुजरे हैं, उसकी इस वक्त बहुत ज़्यादा वो बढ़ चुकी है। तो अब क्या हुकूमत इस पर कोई संजीदगी के साथ नोटिस लेगी? क्या हुकूमत के पास कोई ऐसा प्लान है, या फिर सनतकारों के पास कोई इस तरह की तजावीज़ हैं कि इस सिलसिले को कंट्रोल किया जा सके? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद कामरान अरबी साहब, सदर्न साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री कराची के हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कामरान साहब आप लोगों के, वो हुकूमत तक आप पहुँचा रहे हैं, आप अपनी मुश्किलात से हुकूमत को आगाह कर रहे हैं, लेकिन सलूशन क्या है इस वक्त हुकूमत के पास? आलमी मार्केट में तेल बढ़ रही हैं, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी इजाफा किया जाएगा उसी तनासुब से। जी शुक्रिया बहुत बहुत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी हैं, इतनी ज़्यादा तो नहीं बढ़ी कि इसका इम्पैक्ट फिलफौर जो है वो आ जाए, और इम्पैक्ट जो है ना फिलफौर उसको आगे भी पास ऑन कर दिया जाए। ये बीच में कीमतें रिड्यूस हुई थी, तो उसका तो इम्पैक्ट ज़्यादा जो है ना वो महसूस नहीं किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब प्राइसेस राइज होती हैं तो उसका इम्पैक्ट फौरी तौर पे जो है, या समटाइम्स तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि प्रोएक्टिवली जो है कि अच्छा ये बढ़ने वाला है, इसको पहले से ही आप इंक्रीज कर दें। तो ये जो है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द कॉमन मैन, आम आदमी के लिए इसको सस्टेन करना, क्योंकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे या अपनी छोटी उसके लिए तो वाकई काफ़ी डिफिकल्ट है क्योंकि किराए बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और पेट्रोल जी जो है की वजह से जो है ना लोग परेशान और एंड्स अपने मीट ना कर सक रहे हो, और बिल्कुल जो है सेविंग भी ना हो रही हो। ऐसे हालत अगर सब एक आम आदमी तो इस सूरत में है ही परेशान इस बढ़ती हुई महंगाई से, लेकिन जो आपकी सनत है उसको इससे क्या प्रॉब्लम्स हैं? चूंकि ये पेट्रोल की कीमत तो अभी रुकेगी नहीं, अभी तो इसमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की सूरत में इजाफा होना है, अभी तो सेल्स टैक्स में मजीद इजाफा होना है। IMF के साथ जो पाकिस्तान की कमिटमेंट है उस ज़ाहिर पाकिस्तान उसको पूरा करने पर मजबूर है, तो ये तो अभी मजीद इजाफा होना है। अब आपकी सनत को इससे क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं? इतना सारा पूरा इम्पैक्ट में उसका इम्पैक्ट इस पे आए, जाहिर सी बात है लॉजिस्टिक्स में ट्रांसपोर्टेशन सरे फहरिस्त है। जब तो डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका लॉस ऑफ गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन पे आएगा, और बहुत चूंकि हैवी गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन भी होती है तो उसका इम्पैक्ट भी साइजेबल क्वांटिटी में आता है। इसी के साथ साथ जो दूसरे इनपुट्स होते हैं, पेट्रोलियम बेस्ड इनपुट होते हैं इंडस्ट्रीज में खास तौर से, उसमें है उसमें भी कॉस्ट का इम्पैक्ट आएगा। एक्सपेक्टेड जी ऑलरेडी हम जो है की प्राइसेस से परेशान हैं, इसकी वजह से जो है लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो हो ही नहीं पा रहा है। वो आप लोग हमसे बेहतर इस बात को समझते भी हैं, देख भी रहे हैं, रिपोर्ट भी करते हैं। करंट सिनेरियो जो इंडस्ट्री का है वो जैसे पहले भी आपसे एक दफा बात हुई थी कि इंडस्ट्रीज जो है ना वो ले ऑफ की तरफ जा चुकी हैं, कुछ 10%, कुछ 30%, कुछ 40%।
कुछ अपनी प्रोडक्शन को 30-40% कर्टेल कर रही हैं, कुछ तो बिल्कुल ही सिरे से प्रोडक्शन एक्टिविटी सीज कर चुकी हैं। तो इन हालात में जो है जब एक दोहरी छुरी है, टू एज स्वॉर्ड की तरह है कि ना आपके पास एक्सपेंसेस मीट करने के लिए रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ना आप अपने एक्सपेंसेस को किसी तरह जो है वो कर्टेल कर पा रहे हैं। सही। तो अब कानून साहब, ये ज़ाहिर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आप लोगों का बढ़ रहा है, उससे फिर क्या बेरोजगारी की शरह में भी इजाफा हो रहा है? पिछले 8-9 माह या जो पिछले 1 साल के फिगर्स हैं वो गुज़िश्ता सालों की निस्बत कितने फीसद इसमें इजाफा हुआ है? देखिए, बेरोजगारी के जो एग्जैक्ट फिगर्स हैं वो तो मेरे पास फिल वक्त हाजिर नहीं है, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको शेयर किया कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो कुछ 10 to 30%, 40% तक भी जो है ना उन्होंने अपने फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में लेबर को ले ऑफ दिया है। यानी उनको अनफॉर्चुनेटली उनके पास काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो उनको छुट्टी देनी पड़ी है। बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज ही बिल्कुल सीज कर दी हैं, यानी कि बिल्कुल फैक्ट्री को शट डाउन कर दिया है, क्लोज डाउन कर दिया है। और ये एक सेक्टर नहीं है, मुख्तलिफ सेक्टर्स में है, छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो शिफ्ट कर गई हैं या डाइवेस्ट कर गई, यानी अपनी जगह को भी बेच के। और फिर लार्जर पर्सपेक्टिव में कामर साहब, इससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी मुतासिर हो रही है? जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं, क्या वो पूरे करने में भी फिर इससे मुश्किलात पेश आ रही हैं? बिल्कुल तो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स को फुलफिल करने में और टाइमली फुलफिल करने में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स हुए होते हैं पहले के हुए होते हैं। जैसे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो अगर किसी ने अपने कस्टमर्स को माल सेल जी, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ये सर्टेन टाइम तक उस प्राइस में वो बाउंड होते हैं। अब सडनली अगर ये ऐसे इंक्रीमेंटल चेंजेस प्राइस में उनकी, तो कामन साहब, ये गवर्नमेंट लेवल पर कोई डिस्कशन, कोई डायलॉग आप लोगों का हुआ? जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज हैं उन लोगों से आपने अपनी एसोसिएशन के थ्रू रब्ता किया है, तो उनकी तरफ से कोई क्या रिस्पांस आपको मिला है? आने वाले दिनों में इसको संजीदगी के साथ लिया जाएगा, फिर सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? तो हमेशा हमें जी कामन साहब, तो हमेशा हमें है कि पॉजिटिवली एंगेज करने के लिए वो राजी। हमारा जो है पास एक्सपीरियंस है कि हम सुनते भी हैं, बट उससे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है ना वो निकलता नहीं है, और चीज़ें जो है ना बतदरीज खराबी की तरफ जाती रहती हैं। अब इसमें अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को अगर आप देख लें, तो जो फ्यूल कंजम्पशन पब्लिक फिगर है उसको देखें, तकरीबन 25 से 28% जो है ना फ्यूल कंजम्पशन ड्रॉप हुई है। इसका क्या मतलब है? क्या जी, आप जो है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। कामरान नबी साहब सदर साइट एसोसिएशन कराची के हमारे साथ मौजूद थे और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से जो सनतकारों की परेशानी है उससे हमें आगाह कर रहे थे। पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस भी महंगी हो रही है, और न सिर्फ महंगी हो रही है बल्कि गैस चोरी में भी अब इजाफा होता जा रहा है। और सुई सदर्न गैस कंपनी की जानिब से गैस चोरी की बड़ी कार्रवाई की गई, और ये कार्रवाई सामने आई है एक बेकरी में, जहाँ पर यौमिया तकरीबन 1.5 लाख रुपए की गैस चोरी की जा रही थी। क्या इस कार्रवाई की तफसीलात हैं? बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। कफील, बताइएगा, ये तो सिर्फ एक वाकया, अब इस जैसे अनगिनत वाकयात हो रहे होंगे। गैस चोरी को रोकने के लिए सुई सदर्न कंपनी इस वक्त कितनी संजीदगी के साथ कार्रवाइयां कर रही है? कार्रवाइयाँ तो जो है वो खासी अर्से जा रही हैं, तहम कराची में ये एक खासी ब्रांडेड जो है वो बेकरी जो है अपना सामने आई है, जो कि बाकायदा बड़े पैमाने पर जो है वो गैस चोरी का इंकशाफ हुआ। अगर हम आपको बताएं कि जो हमें इन्फॉर्मेशन हुई है सुई गैस के जराए से कि यौमिया तकरीबन 1 से 1.5 लाख जो है वो रुपए की गैस जो है वो ये बाकायदा जो बेकरी है वो अपने मामला चला रही थी, और गैस चोरी में जो है वो मुलव्वस पाई गई है। दूसरी नजर मैं आपको बताऊँ कि ना सिर्फ इनको जो है वो जुर्माना किया गया, बल्कि इनको आइंदा के लिए तंबीह भी कर दी गई कि इस तरह की जो वाकयात वो आइंदा ना हो, और ये जो स्टेप्स हैं वो आइंदा ना लीजिए। दूसरी नजर मैं आपको बताऊं, जो अब जो सुई गैस ने बाकायदा ये स्टेप लेते हुए कहा है कि जो आइंदा चोरों के खिलाफ, जो गैस चोरी में मुलव्वस अफराद हैं, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी, और ये कार्रवाई जो है वो जारी रहेंगी। और कफील, ये बताएगा कि ये कितना जुर्माना किया गया? सिर्फ जुर्माना करके छोड़ दिया गया या फिर कोई मुकदमा वगैरह भी इन पर दर्ज किया गया? चूंकि अगर ये यौमिया 1 से 1.5 लाख रुपए चोरी हो रही है तो ये महाना तो फिर 30-35 लाख पहुंच जाती है।
देखिए जुर्माना तो इनके किए गए, तमाम इसके बारे में इनका कहना ये है कि इनके जो मालिक सामने आए हैं मोहम्मद मालिक साहब, उनके अगेंस्ट जो है वो FIR लॉन्च कर दी गई है और बाकायदा जो है ये कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तमाम ये कहना है कि ऐसे बहुत से इदारे और इसके अलावा जो बहुत सी ऐसी फैक्ट्री हैं जो यहाँ पर गैस चोरी में मुलव्वस हैं और सुई गैस ने बाकायदा ये अनाउंस किया है कि उनके खिलाफ जो है वो भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी जो गैस चोरी में जो है वो मुलव्वस पाई जाएंगे। और ये भी बताएगा कफील कि फिर सुई सदर्न कंपनी इस वक्त इस पूरी सूरत-ए-हाल को लेकर संजीदा कितनी है? ये मुकदमा तो इन पर दर्ज कर लिया जाएगा, अब ऐसे और केसेस सामने आते हैं या उन केसेस को एक्सपोज करने के लिए भी किस तरह से हिकमत अमली बनाई जा रही है? देखिए बाकायदा इसका सुई गैस कंपनी के अंदर एक महकमा है कि जो कि लीकेजेस और चोरी के अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई करता है। मैं आपको बताऊं कि निगरान गवर्नमेंट के दौर के अंदर भी खासी जो है वो एक्टिव हुआ था ये इदारा और इसने बाकायदा जो है वो कार्रवाई अमल में लाई थी। ताहम एक मरतबा फिर जो है वो सुई गैस इस मरतबा जो है वो बाकायदा कार्रवाई अमल में ला रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि जो अफराद, ये जो इदारे, ये जो ऐसी जो फैक्ट्रियाँ हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर जो है वो गैस चोरी में मुलव्वस हैं, उनको जो है वो ना सिर्फ पकड़ा जाए बल्कि उनको जो है वो भारी जुर्माने किए जाए और इनके खिलाफ जो है वो FIR तक जो है वो लॉन्च की जाए। और कफील ज़ाहिर है कि कमर्शियल एरियाज़ में इस तरह की कार्रवाइयाँ ज़्यादा होती हैं, तो जो ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं क्या वहाँ पर फिर इंस्पेक्शन टीम्स को कुछ मज़ीद सख्ती की हिदायत जारी की गई है कि इंस्पेक्शन को प्रॉपर अंदाज से किया जाए, मुनज़्ज़म अंदाज से ये पता लगाया जाए कि कहाँ कहाँ गैस चोरी हो रही है? देखिए ये बाकायदा जो सुई गैस का इदारा है उसमें जो ये बाकायदा जो इस काम पर मामूर है वो अपने इंस्पेक्शन करता है और ना सिर्फ इन चीज़ों को देखता है, लेकिन इसमें उनका ये भी कहना है कि बहुत से ऐसे सनतकार हैं कि मुबैना तौर पे जो कि इस गैस चोरी में ये मुलव्वस हैं और उनको भी खासा जो है वो तंबीह की जा चुकी है कि जो इस किस्म के जो इक़दाम हैं उनसे जो है वो गुरेज करें। तमाम ऐसे बहुत सारे वाक़या जो है वो सामने आ चुके हैं। तमाम सुई गैस का कहना ये है कि वो बिल्कुल कमिटेड है और गैस चोरी में जो भी अफराद या फर्द या इदारे या अगर हम बात कर लें कि निजी तौर पर जो है वो ये गैस चोरी की जाएगी, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कफील अहमद अपडेट कर रहे थे। कराची क्री में गैस चोरी का इंकशाफ हुआ, फौरी तौर पर SSGC की जानिब से वहाँ कार्रवाई भी की गई, जुर्माना भी किया गया, मुकदमा भी बेकरी के मालिक पर दर्ज किया जा रहा है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।